नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवाटेक को संबोधित करते हुए निवेशकों को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति के आधार पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का सामान उचित दाम पर बेचने की पायलट परियोजना की शुरुआत की। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दुनिया के 6ठे रैंक के मुक्केबाज मनीष कौशिक ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के बावजूद भी चुस्त और अनुकूलशील है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान भी खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार किए हैं। आज दोपहर विवाटेक में मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वही पेशकश करता है जो नव प्रवर्तकों और निवेशकों को चाहिए। उन्होंने विश्व को भारत में 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति के आधार पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का केंद्र है। श्री मोदी ने कहा कि जहां पहले से चल रही परंपरा विफल हो रही है, वहां नवाचार मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने बहुत से पारंपरिक तरीकों को परीक्षा में डाल दिया और नवाचार ही था जिसने हमें बचाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोगों को इससे निपटने, आपस में संपर्क करने, आराम और सांत्वना देने में मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारी सहायता की, जबकि आरोग्य सेतु ऐप ने संपर्कों का पता लगाने में सक्षम बनाया और कोविन प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों के टीकाकरण में मदद की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान आधार ने लोगों को निःशुल्क राशन और सहायता प्रदान करने में सहायता की और लोगों को रसोई में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल व प्रशिक्षण प्रदान करना है। कोरोना योद्धाओं को मुख्यतः 6 कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें होम केयर, बेसिक केयर, एडवांस्ड केयर, इमरजेंसी केयर, सैंपल कलेक्शन और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट शामिल है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तृतीय के केंद्रीय घटक के तहत तैयार किया गया है। इस पर कुल 276 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव शक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी तैयार करेगा।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को इसके अनुपालन के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने जानबूझकर इसका पालन न करने का रास्ता चुना है। श्री प्रसाद ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब विदेश में काम करने वाली भारतीय कंपनियां स्वेच्छा से स्थानीय कानूनों का पालन करती हैं, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म दुरुपयोग और दुर्व्यवहार से पीड़ित लोगों को आवाज देने के लिए बनाए गए भारतीय कानूनों का पालन करने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहे। मंत्री ने कहा कि कानून का शासन भारतीय समाज का आधार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को G7 शिखर सम्मेलन में भी और दृढ़ता से दोहराया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि यदि कोई विदेशी संस्था ये मानती है कि वो यहाँ के कानून का पालन न करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में खुद को पेश कर सकती है, तो ऐसे प्रयास गलत हैं। एक उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ट्विटर जो अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है, उसका उत्तर प्रदेश जैसे अनेक मामलों में कार्रवाई करने में असफल रहना हैरान करने वाला है और ये भ्रामक सूचना से लड़ने में उसकी विसंगति की ओर संकेत करता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का सामान उचित दाम पर बेचने की पायलट परियोजना की शुरुआत की। इस पायलट परियोजना में सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रशिक्षण सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो होल्डरों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण भारतीय स्टेट बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ भी सहजता से ले सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने आज कॉन्फेड की 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री चौटाला ने बताया कि आज सिरसा और करनाल में शुरू की गई सरकार की इस योजना से जहां राज्य में आय और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को मजबूती भी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्फेड भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से FPS में ही एक ग्राहक सेवा बिंदु स्थापित करेगा, जो बैंक द्वारा संचालित वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में मदद करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कॉन्फेड सर्विलेंस मॉनिटरिंग रियल टाइम नामक एक ऑनलाइन ऐप भी जारी की। यह ऐप निर्धारित समय में सार्वजनिक वितरण से जुड़े साजो सामान को बनाए रखने और ट्रैक करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि ये जन वितरण प्रणाली से जुड़ी वस्तुओं की पारदर्शिता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में मदद करेगा। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी जिले के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित व दुनिया के 6ठे रैंक के मुक्केबाज मनीष कौशिक जुलाई से टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेलों में 63 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनीष के ओलंपिक क्वालीफाई करने के बाद उसके परिवार व गांव में खुशी की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों को मनीष के ओलंपिक से देश के लिए पदक लाने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने मनीष को ओलंपिक की तैयारियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी है। मनीष ने आकाशवाणी को बताया कि वो इन दिनों दिल्ली में ओलंपिक की तैयारियों में जुटा हुआ है और उसे उम्मीद है कि वो देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होगा। पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि पंचकुला जिले में 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 50 विभिन्न स्थानों पर योगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक स्थान पर एक साथ केवल 50 प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जिले में कॉलेज, स्कूल, पार्क, चौराहों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।